मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई और भी मंत्र चैंट कर रहा है, मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज आ रही है। मैं पूरी तरह उसके कब्जे में आ गई। अब वो मुझे गुलाम बनाकर रखती है, जैसा वो कहती है मैं वैसा करता हूँ। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारी सोल मुक्ति सीरीज में मैंने पहले भी आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें मैंने ये बताया कि मृत्यु के बाद जो आत्माएं अटक जाती हैं उनको किस प्रकार से मुक्ति मिलती है या दिलवाई जा सकती है। मेरे अपने पर्सनल अनुभव जो मैंने ऐड किए, कौन सी आत्माएं अटकती हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से अटकती हैं। आज मैं आपको इसी सीरीज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, एक हीलर हूं, मेरे साथ अपनी पूरी टीम है, जिसमें लगभग टोटल 7 तो हम मुख्य लोग हैं, मतलब जो मेनली हम लोग मिलकर मेडिटेशन करते हैं और हीलिंग करते हैं, और विशेष रूप से आत्माओं को मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। और जो इसके अलावा हमारी बाकी जो हमसे जो सीखे हुए लोग हैं, लगभग 500 लोगों ने हमसे रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल तक चीजें सीखी हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए लर्निंग क्या है। यहाँ पर मैं आज जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही शॉकिंग होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग, मैं देखता हूँ नेट पर इतना ये चीज पॉपुलर है कि कहीं से भी वो अपने ऐसी चीजें सुनने में आती हैं जहां पर बहुत ये छोटी सी साधना कर लो, केवल 24 घंटे में यक्षिणी को प्रसन्न कर लो, आपको धन देकर जाएगी, आप उसे जितना मर्जी भोग करना। आप इस प्रकार से ऐसी यक्षिणी के बारे में, अप्सरा के बारे में, गंधर्व के बारे में ऐसी बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, बताई होती है, वीडियोस बने होते हैं, तो बहुत से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। अच्छा, इतना आसान होता है क्या, चलो। तो लोग, बहुत से लोग रास्ता भटक जाते हैं। आज मैं एक ऐसी ही आत्मा के बारे में बताने वाला हूं जो रास्ता भटकी। अब मैं सीधी, थोड़ा आपको बुरा लगेगा, लेकिन किसी को कोई दिक्कत हो तो आप अपने लेवल पर सोच सकते हैं। मैं एक बार ध्यान में बैठा हुआ था, हमारी टीम के मेंबर भी साथ बैठते हैं, रात के समय में मिलकर ध्यान करते हैं कुछ समय के लिए, और यूनिवर्स से कुछ संदेश लेने का प्रयास करते हैं। तो हमारे ग्रुप की एक लेडी को किसी के साथ होने का एहसास हुआ। उसमें उसको ऐसा लगा कि जैसे वो जो मंत्र चैंट कर रही, हम मंत्र चैंट करते हैं अपने गुरुदेव का, ओम श्री परमहंसाय नमः। हम जैसे जैसे चैंट करें तो ओम श्री परमहंसाय नमः, वो हमारी बहन भी साथ में चैंट कर रही थी। हम लोग एक जूम मीटिंग में थे। उस बहन ने कहा कि मेरे पीछे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई और भी मंत्र चैंट कर रहा है, मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज आ रही है। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। आवाज आ रही है मतलब किसकी? अपने घर में चेक करके देखा भी कोई और दूसरा है क्या? नहीं, उसने कहा कि नहीं भैया, बिल्कुल वो मेरे साथ कोई और भी बोल रहा है। मेरा रूम बिल्कुल खाली है, मेरे रूम में मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई और बोल रहा है। हम थोड़ा सा शॉक भी लगा। अकेली थी वो लेडी, मतलब उसके घर वाले बाकी दूसरे रूम में थे। उन्होंने कहा कि, हमने कहा बहन तुम चिंता मत करो, आगे बात करके देखते हैं। तो उनके थ्रू हमने संपर्क करके देखा, उस सोल से पूछा कि तुम हो कौन, हुआ क्या तुम्हारे साथ, तुम इस प्रकार से मतलब हम चैंट कर रही हो मंत्र, बिल्कुल हमारी तरह मंत्र चैंट कर रही है, ओम श्री परमहंसाय नमः। उससे पहले हमने और मंत्र भी जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, साथ साथ चैंट कर रही है वो। बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए। फिर हमने जब पूछा कि है कौन, मतलब जो आत्मा चैंट कर सकती है मंत्र, इसका मतलब है नेगेटिव तो नहीं है वो। अच्छा, फिर हमने जब उनसे संपर्क साधा, पूछा, प्रयास किया, अच्छा आपको लगता होगा कि क्या आत्माओं से ऐसे सीधे सीधे बात हो जाती है, हम बोलते हैं तो वो सुनती हैं? नहीं, उनके बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे कोई सवाल करते हैं कि आप मेरे आसपास में कोई आत्मा मौजूद है, अगर है तो मुझको किसी तरह से संकेत दे। फॉर एग्जांपल, मेरी उंगली को मूव करे, इस प्रकार से भी होता है। कभी कभी मेरे से बात करे, मेरे अंतर मन में संदेश दे, ऐसा भी हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे ट्राई करके देखे, बहुत सारे। आपने ऊर्जा बोर्ड वगैरह सब सुने होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। हम सिंपल सामान्य रूप से बात करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी आत्मा को कंट्रोल करना, किसी को तकलीफ देना बिल्कुल भी नहीं। हम बैठे मुक्ति के लिए। तो हम जो बैठे, तो हमें बड़ा शॉकिंग लगा ये वाली बात। जब आत्मा ने इससे कांटेक्ट किया, इससे बात हुई, तो इनसे सीधी सीधी हमारी वार्तालाप जो हुई, वो कम्युनिकेट कर पा रही थी वो सोल। अच्छा, फिर हमने जब कहा कि आप कौन हो और यहाँ कैसे फंसे, तो उन्होंने जो कम्युनिकेट किया, जो बात बताई, उन्होंने कहा कि मैं एक पंडित था, मैं एक बहुत अच्छे खासे लेवल पर। उन्होंने अपनी जगह का नाम भी बताया। उन्होंने एक बैतूल नाम की जगह है, बैतूल, वो शायद एमपी में है। बैतूल, तो बैतूल एमपी में है, या फिर शायद मेरे ख्याल से एमपी में है, जहां तक मैं जानता हूँ। एक जगह है बैतूल नाम की। उसने कहा मैं वहां पर एक पंडित था, और उन्होंने कहा कि मैं वहां पर, मेरे घर की हालत, माली हालत थोड़ी खराब थी, फाइनेंशियली थोड़ी कंडीशन खराब थी।
तो मैं नॉर्मली जो अपने साधनाएं वगैरह करता था, जो थोड़ी बहुत लोगों के घरों में जाकर पाठ वगैरह करवाता था, तो उससे पैसा प्रॉपर आ नहीं पाता था, घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैंने कुछ समय के बाद जो है, मेरे को जब कहीं और से रास्ता नहीं मिला, तो मैं तंत्र की ओर मेरा झुकाव होने लगा। किसी ने मुझे प्रेरित किया कि तुम तंत्र की ओर चले आओ, और तंत्र में आपको बहुत आसानी से, बहुत थोड़ी सी साधना करके आप इन यक्ष वगैरह, गंधर्वों को, यक्षों को, अप्सराओं को प्रसन्न कर सकते हो, और ये फिर आपको पैसा देकर जाती हैं, धन भी देती हैं, और आप अपनी बाकी इच्छाएं भी पूर्ति इनसे करवा सकते हो। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा ये कितना आसान रास्ता है ना, कितना आसान रास्ता लगता होगा। मैं क्योंकि बहुत से लोगों को जानता हूँ जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, और बहुत कॉमन है, नेट पर इतना ज्यादा फैलाव कर रखा है, ऐसा लगता है जैसे इतना कॉमन होगा, तो बहुत से लोग इनके आकर्षण में फंस जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, क्योंकि हमारे YouTube के नीचे भी चैट विंडो में भी आप बहुत से लोग कमेंट करते हैं। आप में से किसी ने भी की है, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आपने किसी ने भी यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं वगैरह की साधना की है? कम से कम अट्रैक्शन पैदा हुआ है? हाँ या ना, जरा बताना, कम से कम समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हो? अच्छा, ये इस पंडित जी ने क्या कहा, पूरी बात सुने तो आपको, मेरे को इनकी सोल हमसे बात कर रही है, क्या कह रही है। इसने कहा कि देखो, जब मैं जीवित था, तो मैंने उसके बाद इनकी यक्षिणी की साधना शुरू कर दी। उन्होंने अपने कुछ बातें भी बताई कि यक्षिणी की साधना में मुझे कुछ सफलता भी मिली। मतलब उन्होंने जो बताया उनके हिसाब से उन्होंने जिस यक्षिणी का नाम बोला था वो कामेश्वरी यक्षिणी थी। उन्होंने और भी नाम बताया। उन्होंने कहा कि एक सुर सुंदरी यक्षिणी होती है, एक पंचांगुली यक्षिणी होती है, ऐसे कुछ नाम बताए, और कहा कि ये साधनाएं बड़ी आसान होती हैं। और उन्होंने बोला कि मुझे 1 हफ्ते के भीतर ये साधना सिद्ध हो गई, लेकिन वो यक्षिणी मेरे सामने आके प्रकट हो गई, और अब उसके बाद से उसने मुझे बहुत कुछ दिया भी थी। उसने मुझे बाकी चीजें भी, मतलब इवन उसने कहा कि सेक्सुअल प्लेजर और ये सब भी उसने खूब दिया, और मेरा ध्यान अब पूरी तरह उसमें अटक गया। मैं अपने परिवार को पूरी तरह भूल गया। मेरा ध्यान प्रभु भक्ति में, परमात्मा की कृपा में सब भूल-भुला गया। अब मैं बुरी तरह से फंस गया। अब मेरे लिए वो अधिष्ठात्री हो गई, मेरे लिए वो गॉडेस हो गई। वो सिर्फ वो बोलती थी मेरे अलावा किसी और का चिंतन मत करो। ऐसा फंसा मैं उसके जाल में। उसके बाद से वो मुझे बहुत कुछ, संसार में भी उसने बहुत कुछ दिया, कुछ धन पदार्थ भी, कुछ कहता कि मुझे कुछ मिले, लेकिन मैं उसको गुलाम बनता चला गया। और ऐसा गुलामी कि उसके अलावा मतलब अपने अलावा वो किसी और की तरफ देखने तक भी नहीं देती थी। कहता एक बार मैंने कोशिश करी कि मतलब मैं अपनी पत्नी के भी पास नहीं जा पाता था, मेरी नजदीक नहीं जाने देती थी वो, बस मेरे हो तो मेरे होकर रहो, इस टाइप की उसकी फीलिंग थी। तो बहुत नेगेटिव, मतलब उसकी फीलिंग। वो उसने कहा कि मैं बुरी तरह से ट्रैप हो गया, फंस गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे छोड़ती नहीं, अब बिल्कुल उसने बांध रखा है मुझे। फिर उसके बाद इसी संदर्भ में मेरा शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद मेरी आत्मा पूरी तरह उसके कब्जे में आ गई। अब वो मुझे गुलाम बनाकर रखती है, जैसा वो कहती है मैं वैसा करता हूँ। शरीर छूटने के बाद गुलाम बना लिया। मैं आपको याद दिला रहा हूँ यहाँ पर, याद दिला रहा हूँ, शरीर छूटने के बाद गुलाम बना लिया। ये जो बात है, ये इतनी कॉमन जो मैं आप बता रहा हूँ ना यहाँ पर, कि लोग इस साधना करके सोच लेते हैं इनको रिझा लेंगे। अरे परमात्मा के अलावा कुछ भी अगर पाने का प्रयास किया, किसी भी और छोटे शॉर्टकट लगाए, तो इतना दुख पाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं। इस पंडित जी की जो आत्मा रो रही थी, आप बिलीव करेंगे, मतलब क्योंकि देखो उनकी आत्मा का रोना कोई ऐसा फील नहीं होता, लेकिन कम से कम उसकी साउंड जो तो पता चलते हैं, और इसके अलावा हमें समझ में नहीं आता। उसकी ये फीलिंग समझ में आती है कि कितने दर्द में है वो। उसने कहा कि इसने मुझे गुलाम बना रखा है, अब ये बुरी तरह से मुझे भटकाती है, मुझे जो कहती है गुलाम की तरह मैं उसके वो सारे कार्य करता हूँ। मतलब मुझे अभी भी, मृत्यु के बाद भी इसने पूरा मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है, मेरा पूरा यूज करती है, और मेरे को उसी तरह से उम्मीद करती है जैसे जीवन भर था, तो मैं उसके साथ गुलाम बना रहता हूँ। तो मुझे बहुत दुख होते हैं, बहुत पीड़ा होती है। अब यहाँ पर उसने कहा कि मैं मंत्रों का मतलब जानकार था, लेकिन उसने मंत्रों को ईश्वर की जगह पर शक्ति पाने का जरिया बना दिया। मैंने कर्म कांड को साधना बना लिया। अब मैं उस लोक में फंस गया जहां पर शांति नहीं है। मैंने परमात्मा को छोड़ा, अब मैं उनकी शरण में वापस लौटना चाहता हूँ, कृपा मेरी मदद करो, ऐसा उनका कहना था। तो इसकी पुकार सुनकर हम लोगों ने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में विनती करी। अभी हमारे तो हमारे प्रभु ही हैं, हमारा उनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। हमने अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस प्रकार से सोल बंधी हुई है, कृपा करें मेरे गुरुदेव, कृपा दृष्टि मेरे सद्गुरु, और इस आत्मा की मुक्ति प्रदान करें। हम तो अपने सद्गुरु के आगे प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना करी तो उस सोल की तरफ से जो जवाब आया, उसके बाद जब प्रार्थना करी तो श्री गुरु महाराज जी ने हमें कुछ हिंट दिया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि
ये जो आत्मा है पहले क्योंकि तंत्र बाधा से बंधी हुई है, इसके लिए हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र आपको जपना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने उन पंडित, उस आत्मा को भी कहा, पंडित की आत्मा को भी कहा कि आप भी जो है वो कृपया करके ये वाला मंत्र हमारे साथ में जपें। तो आपको मैं वो मंत्र वो बता रहा हूं, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने हमें कहा कि तुम भी जपो, इसके साथ साथ इनको भी जपने को कहो। तो उस आत्मा ने हमारे साथ ये मंत्र जपा और आप बिलीव करेंगे हम लोग जप रहे हैं और उस आवाज हूबहू हमें जो है सुनाई पड़ रही है। उसकी आवाज हमें ऐसे सुनाई पड़ रही है जैसे कोई हमसे लाइव बात कर रहा हो। हम बात कर रहे हैं, हमने मीटिंग में है, हम जूम मीटिंग में थे और उसमें जो आवाज आ रही है पीछे से, ये वाला ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। क्योंकि उसने कहा कि ये मंत्र मैंने जप रखे हैं, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मैं लोगों को बताया करता था कभी ये मंत्र। आज मैं इतनी बुरी तरह से मेरी सोल फंस गई है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बता रहा हूँ कैसे लोगों की हालत खराब हो जाती है। मतलब किसी यक्षिणी किसी अप्सरा के चक्कर में मत फंस जाना। और उसके बाद जो है फिर हमने प्रार्थना करी साथ में। इसके अलावा हमें बोला गया कि लाल पुष्प हनुमान को अर्पण करो और इस यक्षिणी से भी प्रार्थना करो, इस यक्षिणी से भी प्रार्थना करो। तो हमने उस यक्षिणी से भी प्रार्थना करी जो उन्होंने बताया था, कामेश्वरी यक्षिणी का नाम, और उन्होंने मंत्र भी बताया था उसका। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप कभी इसमें फंस जाएं, लेकिन वो मंत्र, मतलब उन्होंने मंत्र जो बताया, कामेश्वरी जो यक्षिणी है उनका मंत्र बताया, हमने उनका आवाहन किया। मेरे गुरु महाराज जी साथ मौजूद थे। हमने प्रार्थना करी कि गुरुदेव आपकी कृपा के बिना हम भटक जाएंगे, हमारा कोई रास्ता नहीं, हमारे तो आप हैं। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने बड़ी कृपा करी। गुरु महाराज जी ने फरमाया उसको बुलाओ। हमने उस मंत्र का जाप किया, यक्षिणी के मंत्र का जाप किया, और फिर उस मंत्र के जाप से वो थोड़ी देर में उसके होने का एहसास हुआ। थोड़ी सी नाराज थी वो इस बात से कि तुम मुझे क्यों याद कर रहे हो, लेकिन जैसे श्री गुरु महाराज जी की प्रेजेंस को उसने फील किया, तुरंत झुकी। तो कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। कैन यू बिलीव, यक्षिणी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना कर रही है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये आत्मा पवित्र है, तुम अपने नियमों में रहो, अपने नियमों का उल्लंघन मत करो वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। श्री गुरु महाराज जी यक्षिणी को समझा रहे हैं, अपने नियमों में रहो। तुम्हारे यक्ष लोग के अपने कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। तुम इस धरती पर जब किसी को इस प्रकार से ऐसा कुछ तंग करोगी, अगर, क्योंकि तुम आत्मा को गुलाम बनाने का काम नहीं कर सकती अगर तुम ऐसा करोगी। उसने कहा जी तो गुलाम मेरा अपने आप ही बन गया। तो श्री गुरु महाराज जी, मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी उनसे बात कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया नहीं, ऐसे नहीं कर सकती तुम। ऐसा करके उसे निर्देश दिए कि इस आत्मा को फ्री करो, इस आत्मा को मुक्त करो, और तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है फिर हम करेंगे। ऐसा कहकर श्री गुरु महाराज ने जो इशारा किया उसकी तरफ, अब ये सदगुरु जी जानते हैं, प्रभु के सामने तो सबकी हालत खराब। मैं बता रहा हूँ आत्मा की क्या अवस्था होती है। मैं सिर्फ आपको को डराने का मेरा भाव नहीं है, लेकिन जानना चाहिए कि सदगुरु का दर्जा क्या होता है, सदगुरु की ताकत क्या होती है। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। हमने अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप किया, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। आप बिलीव करेंगे थोड़ी ही देर के अंदर वो यक्षिणी का जो प्रभाव था वो शांत होने लगा। वो पंडित जी की जो सोल है ना, वो मेरे को हमें बार बार कह रही है कि अब दूर जा रही है, अब दूर जा रही है, अब दूर जा रही है, अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। ऐसा करके कई बार हमें वो आवाज सुनाई थी। और फिर जोर जोर से चैंटिंग करके, जोर से चैंटिंग, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मंत्र का जाप पंडित जी ने जोर से, उस सोल की आवाज हमने, मतलब लिटरली हम सुन पा रहे थे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फाइनली हमने उनको पुष्प भी अर्पण किए। हम यक्षिणी को हमने, देखो गुरु महाराज जी तो मालिक हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने फरमाया इनको ये एक बहुत ऊंची दर्जे की मतलब ऊर्जा होती है, आप भी इनको नमस्कार करो। हम कह सकते हैं क्योंकि वो तो मालिक है ना गुरु महाराज जी, लेकिन हमें बोला गया कि इनको प्रणाम करो। हमने यक्षिणी को प्रणाम किया, हमने उससे प्रार्थना करी, कामेश्वरी यक्षिणी। हमने उनके आगे प्रार्थना करी कि आपकी बहुत कृपा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सहज ही इतनी ब्लेसिंग दी, क्योंकि आप इतने लोगों के बुलाने से इतने टाइम के बाद आते हो। हमारे सहज थोड़ी सी, मतलब मुश्किल से 10 मिनट की चैंटिंग से आप आ गए हो। तो उन्होंने जो है श्री गुरु महाराज जी के आगे नमस्कार किया, कहा कि ये संसार की सर्वोच्च हस्ती हैं, इस संसार की सर्वोच्च हस्ती हैं, इस धरती पर इस जगत के तारणहार हैं, जगत के तारणहार हैं। तो उसने श्री गुरु महाराज जी के आगे वंदन किया और फिर उसने कहा कि अब मैं यहाँ से इसको फ्री करती हूँ, इसकी आत्मा को फ्री करती हूँ। आगे से
हमने हनुमान जी के मंत्र का भी चैंटिंग करी। आगे से जो है मतलब हम गुरु महाराज जी ने निर्देश दिया कि किसी को इस तरह से फंसाना नहीं है, आप अपने उसमें रखो। तो बेसिकली आप अपनी मर्यादा में रहो, जो आपको मर्यादा दी गई है वो करो। आपको मर्यादा दी गई है कि कोई आपका आवाहन करे तो आप उसको वो जो चीजों के लिए आपको बनाया गया है वो करो, लेकिन आप किसी को बांध नहीं सकते, तो बांध नहीं सकते। फाइनली उस जो सोल है, उस पंडित जी की सोल को हमने फील किया, हमने फील करके देखा, उस सोल की तरफ से बार बार आ रहा था, गुरु महाराज आपका धन्यवाद, गुरु महाराज आपका धन्यवाद, गुरु महाराज। ऐसा लग रहा था जैसे वो करा रही हो, वो रो रही हो, और इतने इमोशंस थे, इतने हैवी इमोशंस थे। हम सबकी भी आंखों में आंसू आ गए। गुरु महाराज ने कैसे बंधनों से छुड़ाया, इतने कृपालु भगवान है, इतने दयालु। गुरु की लेवल क्या होता है, गुरु की कृपा क्या होती है, कि सदगुरुदेव भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया, और तब जाके वो पंडित की सोल जो है वहां से गुरु महाराज ने कहा कि ये आत्मा बहुत समय से गुलाम है, बहुत समय से गुलाम है। उन्होंने कहा कि जब तुमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का चैंटिंग करी तो तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मुझे ये समझ में आया कि मैं भी कभी ये चैंट किया करता था, मुझे अपनी पुरानी स्मृतियां वो आ गई। ये जो मैं आपको बताया ना जगह, जो मैंने आपको जगह बताया, बैतूल करके जगह बताया, हमारी एक बहन बैतूल की थी, जो हम 7 साधक जो हैं बैठे हुए थे, जाप कर रहे थे हमारी बहनें, तो उनमें से एक बैतूल की थी। उसने बताया कि मेरे यहाँ की कोई सोल है ये। तो ये बड़ी हैरानी की बात लगी हमें। फाइनली इस सोल की जो है वो वहां से उस सोल को उसको मुक्ति हुई। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, तो खूब ब्लेस करके कहा कि अब इस आत्मा को आगे का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसा करके ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया, और फिर वो जो है हमने वो प्रकाश में विलीन होते हुए देखा उसकी आत्मा को। वो एक दिव्य, इतना दिव्य वो नजारा था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सदगुरुदेव भगवान जी का, जिन्होंने सहज ही इतनी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों, मतलब इतनी मुश्किल से मुश्किल आत्मा को भी जो फंसी हुई थी उसको निकाल कर मुक्ति प्रदान करी। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमहंसाय नमः। मैं क्यों ना अपने गुरु की महिमा गाऊं, मैं क्यों ना अपने गुरु की महिमा गाऊं, क्योंकि सबके लिए वो इतनी ऊंची हस्ती किस प्रकार से आत्मा का कल्याण करते हैं। नमस्तेस्तु सर्ववरदायक परमहंस परमेश्वर अंतर्यामी घटघटवासी परमहंसाय नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महायोगी परमहंस योगेश्वर योग ज्ञाता योग संभूताय परमहंसाय नमोस्तुते। मैं क्यों ना अपने सदगुरु की महिमा गाऊं कि किस प्रकार से सहज से उन्होंने उस आत्मा का पिंड छुड़ाया, और हम सबको भी खूब आशीर्वाद दिया। उस आत्मा ने जाते हुए हमें कुछ पुण्य भी दान करने पड़े, उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ी, क्योंकि सोल काफी समय से अटकी पड़ी थी। उसको बाहर निकालने के लिए, आगे की यात्रा करवाने के लिए जो है वो प्रार्थना करनी पड़ती है। गुरुदेव ने कहा तो हमने प्रार्थना करी, उस आत्मा का कल्याण हुआ, हमें बहुत खुशी हुई। अगर आपको ये बात पसंद आई हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज साथ में स्टोरी एक रियल लिविंग स्टोरी है। मैं तो स्टोरी के फॉर्म में नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब स्टोरी है, क्योंकि ये हमारे साथ बीती हुई घटना है, आप बीती हुई कहानी है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सदगुरुदेव भगवान जी का। आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। इसी सीरीज की हमारी बाकी वीडियोस भी अवश्य देखें, और अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है तो आप समाधान पाने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी कोई समस्या, कोई सोल जो है वो परेशान है, कोई व्यक्ति परेशान है, किसी को सपने बार बार आते हैं इस टाइप के, तो आप बात कर सकते हैं। जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम आपकी सहायता अवश्य प्रदान करेंगे। नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप वो कर सकते हैं। नीचे हमारा एक ऑडियो भी दिया हुआ है, उस ऑडियो का लिंक है। अगर आपके कोई सोल अटकी हो तो आप ऑडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है नीचे। उस ऑडियो में अगर आप करेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि किस प्रकार से अगर कोई सोल अटकी है तो उसकी मुक्ति कैसे करवाई जाए। आप वो कर सकते हैं। नीचे एक बार भारत माता की जय अवश्य लिखेंगे। जो हमारे गुरुदेव को जानते हैं, मानते हैं, ओम श्री परमहंसाय नमः अवश्य लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी का कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।